ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यार ये हर चीज़ के, हर इंसान के या हर देश के पाचन में भी नहीं आती। अमेरिका और जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अगर उनको बुरा लगता है तो लगे। किससे हथियार खरीदें? जब हमने आपसे हथियार मांगे, हमने बोला आपसे हथियार खरीदते हैं आज से 40-50 साल पहले, आपने मना कर दिया। आपने बोला कि हम तो पाकिस्तान को दे रहे हैं हथियार। इंडिया की सरकार दिल्ली में और इंडिया की आर्मी और एयरफोर्स और इवन द नेवी, ये सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल खड़े रहता है। और जब तक नहीं देख रहा चीन आराम से गुंडागर्दी अपनी कर रहा है, दंदनाता हुआ कर रहा है। जिस दिन ये लड़ाइयां खत्म हो गई, अमेरिका बोलेगा अच्छा हाँ चीन कहाँ है भाई, कहाँ छुपे हो, जरा जाओ सामने हो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों ये बैकग्राउंड इसलिए अलग है थोड़ा सा क्योंकि मैं इस वक्त मुंबई में हूं और मैं यहाँ पे अपने रूम से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। तो इसलिए थोड़ा सा लोग पूछते हैं अक्सर कि मेजर साहब ये पीछे जो मैप आपका दिखता है वो कहाँ चला जाता है। तो अब मैप नोएडा में है साहब, मैं मुंबई में हूँ। लेकिन कल का आपको जो है चाणक्य डायलॉग्स आपको मैप के साथ ही दिखेगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ी ये खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी 22 अक्टूबर को यानी कि कल मंगल को ये पहुँच गए कजान रशिया 16वें ब्रिक्स समिट के लिए, जहाँ पे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका भी थे। यहाँ पे कजान डिक्लेरेशन करा जाएगा, यानी कि हम सब लोग जो इसके मेंबर्स हैं हम क्या कहते हैं, हमारी तरफ से एक डिक्लेरेशन होगा। जैसे G20 में भी डिक्लेरेशन हुआ था, वही डिक्लेरेशन होगा कजान डिक्लेरेशन। और दोस्तों इसमें 5 नए ब्रिक्स के मेंबर्स को फॉर्मली ऐड करा जाएगा। ये गेम है जियोपॉलिटिक्स का, 5 नए मेंबर्स को ऐड करना। भारत ने ये G20 में करा था, पूरे 55 देशों को, अफ्रीकन यूनियन को ऐड कर लिया G20 में। अब यहां पे वो कौन से 5 देश हैं? यहां पे सऊदी अरब को ऐड करा जाएगा, इजिप्ट को ऐड करा जाएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ऐड करा जाएगा, ईरान को ऐड करा जाएगा और इथियोपिया को ऐड करा जाएगा। दोस्तों आप गेम आप समझ लीजिए, इसमें सऊदी अरेबिया ऑयल, इजिप्ट सुएज कैनाल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑयल, ईरान ऑयल एंड जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन और इथियोपिया। आप समझ गए पूरा? इन लोगों को ब्रिक्स के अंदर लेकर आ रहा है। यानी कि अब ये लोग ये बात करेंगे, आज नहीं करेंगे तो 2 साल के बाद। मैं प्रेडिक्शन आज कर देता हूं आपको कि आप इस वीडियो को नोट कर लो। प्रोफेसी है, प्रेडिक्शन है, जो कहना है कह लो आप। लेकिन ये फिर जाके उन्होंने वही काम करना है कि अगर सऊदी अरेबिया को तेल बेचना है तो उसको डॉलर क्यों चाहिए। इसमें डी डॉलराइजेशन भी होगा, क्योंकि अगर चाइना पुश करेगा, चाइना डी डॉलराइजेशन का पुश करेगा 100%। भारत भी पुश कर रहा है यार, ऐसी बात नहीं कि भारत नहीं कर रहा, रूस तो कर ही रहा है। तो अब ये लोग भी अंदर आ गए। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी व्लादिमीर पुतिन से मिले और व्लादिमीर पुतिन से मिलने के बाद ये सारी उनकी बातें हुई व्लादिमीर पुतिन से, और व्लादिमीर पुतिन ने और मोदी जी ने आपस में जो बातचीत करी है, बोला है कि पीसफुल सोल्यूशन टू कॉन्फ्लिक्ट। वही बात, ये फिर से वीडियो देखिए छोटा सा। इसमें डोवाल साहब पीस प्रपोजल लेकर गए हैं और पुतिन साहब को हैंड ओवर करा है। ये भी रशिया में करा था उन्होंने, देखिए इसको। आपने देखा दोस्तों, एनएसए अजीत डोवाल साहब भारत से गए रशिया और पीस का एक प्लान हैंडओवर करा है राष्ट्रपति पुतिन को। तो अब राष्ट्रपति पुतिन ये कहते हैं कि पीसफुल सोल्यूशन टू कॉन्फ्लिक्ट, और ये कहते हैं कि इंडिया इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प ब्रिंग पीस। ये प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि आप अगर चाहते हैं, और आपको चाहना भी चाहिए, क्योंकि शांति के अलावा, डिप्लोमेसी के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। अगर ये सोचते हैं कि लड़ लड़ के, मार मार के एक दूसरे को इतना मार देंगे कि एक बंदा बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, ऐसा आजकल के ज़माने में इम्पॉसिबल है। अगर आपको शांति चाहिए तो आपको बातचीत करनी पड़ेगी, और बातचीत भारत बार बार, देखिए ना, वेस्टर्न कंट्रीज को ये चीज़ समझाना, लोग अपनी पोजीशंस ले लेते हैं, फिर ईगो आ जाती है बीच में। मैं आपसे बात क्यों करूं, मैं बात ही क्यों करूं आपसे? नहीं, आप पहले मेरी शर्तें मानो तब। ऐसे नहीं होता यार। अगर आपको, देखो, जब दूसरा देश यूक्रेन हो या रशिया हो तब, ये जो मैं आपसे बात नहीं करूंगा जब तक आप नालायकी बंद ना करें, ये पाकिस्तान तक ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान डिजर्व्स इट। लेकिन और किसी देश के साथ आप ये नहीं कर सकते। रशिया और यूक्रेन आपस में सब नहीं कर सकते। वेस्ट उनको भिड़ा रहा है यार, यूक्रेन को हथियार दे रहा है, पैसे दे रहा है, भिड़ा रहा है उसको। रशिया वहां पे, उसके पास चाइना की बैकिंग है, इंडिया न्यूट्रल है।
और यही भारत और ये देखिए, ये गुरबचन सिंह पन्नू को मारने की कोशिश करी और ये मारने की कोशिश करी, और भारत ने, इस सब की जड़ क्या है? इस सब की जड़ पन्नू नहीं है। देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, जो खालिस्तानी अक्सर खुश हो जाते हैं ना कि देखो ये साडा पन्नू है, पन्नू के चलते देखो अमेरिका ने स्टैंड ले लिया। अमेरिका को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, पन्नू कल बस के नीचे आके खत्म हो जाए। अमेरिका को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता यार, अमेरिका को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका कर क्यों रहा है? मैटर पन्नू का है नहीं, पन्नू तो एक बहाना है। पन्नू एक बहुत छोटा सा प्यादा है जिसको अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। वो इस्तेमाल होने में ही पन्नू इतना खुश है कि उसका मोराल बढ़ गया कि चलो कोई तो मेरा इस्तेमाल कर रहा है, वरना पन्नू किसी काम का। तो यहां पे ये चक्कर है कि जब भारत ये कहता है ना, मैं आपको पूरा बता देता हूं, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का जो चक्कर है भारत का, ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यार, ये हर चीज के, हर इंसान के या हर देश के पाचन में भी नहीं आती। हर देश इसको पचा भी नहीं पाता। नॉट एवरीबडी इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस। यानी कि भारत ये कह रहा है कि हम रूस से तेल लेंगे, अमेरिका और जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं अगर उनको बुरा लगता है तो लगे। हम S-400 लेंगे रूस से क्योंकि हमें अच्छा लगता है, हमारी देश की सुरक्षा के लिए अच्छा लगता है, और तुम्हें अगर बुरा लगता है तो तुम्हें लगे। जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई होगी, हम रूस को कंडेम भी नहीं करेंगे। अमेरिका कहता है यार कुछ ना कुछ तो हमारी बात मानो। भारत कहता है हम तुम्हारी बात एक नहीं मानेंगे। और बताओ, क्योंकि भारत ने लॉजिक दिया है। वो कह रहे हैं तुम रूस से हथियार मत खरीदो। भारत कह रहा है भाई 65% ऑफ आवर वेपन्स प्लेटफॉर्म्स आर रशियन। आप कह रहे हो भारत से आप रूस से हथियार मत खरीदो। आप ये कह रहे हो किससे हथियार खरीदें? जब हमने आपसे हथियार मांगे, हमने बोला आपसे हथियार खरीदते हैं आज से 40-50 साल पहले, आपने मना कर दिया। आपने बोला कि हम तो पाकिस्तान को दे रहे हैं हथियार। आप पाकिस्तान को दे रहे हैं हथियार। आप डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का गाना गाते हैं, यही तो डॉक्टर जयशंकर ने बोला है। डॉक्टर जयशंकर और क्या बोल रहे हैं? तुम लोग अमेरिका वाले डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी करते हो, भारत एक डेमोक्रेसी है, तुमने डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करा, तुमने सपोर्ट करा डिक्टेटरशिप। उस समय आयूब खान था, उस समय याहिया खान था। आपने उस समय आयूब खान, याहिया खान जैसे डिक्टेटर को सपोर्ट करा, आपने ज़ियाउल हक जैसे डिक्टेटर को सपोर्ट करा, आपने मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर को सपोर्ट करा, आपने भारत को सपोर्ट नहीं करा। अब आपको भारत का सपोर्ट चाहिए। अब आप भारत से कह रहे हो कि नहीं यार, ये जो जहाज है ना, तुम फ्रांस से क्यों खरीद रहे हो, राफेल क्यों खरीद रहे हो, हमसे खरीदो। ओ भाई साहब, ऐसे नहीं होता। फ्रांस से हम राफेल, पहला हमने जहाज खरीदा है डसॉल्ट एविएशन। कब से जहाज आ रहे हैं यहाँ पे? 60-70 साल से हमारे पास पड़े हुए हैं यार। आज़ादी के बाद तो हमने खरीदे थे। डसॉल्ट एविएशन से हम कब से जहाज खरीद रहे हैं? तो ये चीज अमेरिका को अखरती है, इसलिए पन्नू का बहाना बहा के ये चाबी देने की हमें कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहां पे और चीजें हुई हैं कि आज की तारीख में ही, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक शायद वो हो चुका भी होगा, राइट? बायलैटरल मीटिंग होने वाली है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ, और ये बहुत ज़रूरी समझते थे चाइनीज़ की बायलैटरल मीटिंग हो शी जिनपिंग के साथ। इसलिए ये जल्दी जल्दी से अनाउंसमेंट करो और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे थोड़ा सा इजी कर दो मामला, और 2020 के पेट्रोलिंग पॉइंट्स। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ बात क्या है। चाइना क्यों हटा पीछे? इसके पीछे कुछ भारत के कारण हैं, और ये सब ब्रिक्स के समिट के मैं आपको इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ब्रिक्स समिट मैं आपको बता रहा हूं। जब भारत ने ना चाबी लगाई चाइना की, तो चाइना को पता लग गया कि यार ये वैसे नहीं है कि आप इनको फड़का के आगे निकल, वो ऐसा होना नहीं वाला इंडिया के साथ। इंडिया की सरकार दिल्ली में, और इंडिया की आर्मी और एयरफोर्स और इवन द नेवी, ये सब अपने अपनी जगह बिल्कुल खड़े हैं यार। आप इनको फिजिकल फोर्स से हरा नहीं सकते, ये दैट कैन नॉट बी डन। ये लोग क्यों हटे पीछे? अभी चाइनीज क्यों हटे पीछे? एक तो ये चीज है। दूसरी एक और चीज है कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं ये लड़ाई खत्म करो, वो लड़ाई खत्म करो, और लड़ाई खत्म करने का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो चीन को है। जिस दिन रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो जाएगी, चाइना का गला सूख जाएगा। लड़ाई खत्म होने से पहले ही गला सूख जाएगा, लड़ाई खत्म होने के बाद तो छोड़ दो, उनका गला सूख जाना है। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है दोस्तों कि अभी सब लोग, यानी वेस्टर्न कंट्रीज, यानी कि अमेरिका और नेटो, इन सब की नज़र यूक्रेन पे है, इजराइल, हमास, हिजबुल्ला, ईरान पे है। कोई चीन की ओर नहीं देख रहा। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, देख नहीं रहा। और जब तक नहीं देख रहा, चीन आराम से गुंडागर्दी अपनी कर रहा है, दंदनाता हुआ फिर रहा है। जिस दिन ये लड़ाइयां खत्म हो गई, अमेरिका बोलेगा अच्छा हाँ चीन कहाँ है भाई, कहाँ छुपे हो, जरा जाओ सामने आओ। चीन नहीं चाहता है, और उसको पता है कि अगर भारत के साथ ये पंगे करेगा तो भारत तो क्वाड का मेंबर है ही। मालाबार हुई थी ना अभी एक्सरसाइज,
क्वाड के सारे मेंबर थे उसमें। उसको यह पता है कि भारत ही है जो मना कर रहा है क्वाड के वेपनाइजेशन का। सिर्फ भारत है। ऑस्ट्रेलिया राजी है, जापान राजी है, अमेरिका राजी है। भारत ने यहां तक बोल दिया कि ये जो क्वाड है, इट इज नॉट एन आर्म्ड प्लेटफॉर्म। इससे हम वैक्सीन और ये सब, वैक्सीन मैत्री की बात कर रहा है भारत, और हेल्प और एड की बात कर रहा है, 10 चीजों की बात कर रहा है भारत के लिए बड़ा आसान है क्वाड को। भारत को, मोदी जी को सिर्फ हाँ बोलना है, डन। एक मोदी जी ने मैसेज भेजा, वहां पे क्वाड हुआ वेपनाइज, फिर देखो चाइना का गला सूखेगा। इसलिए चाइना सारे ये ना, जियो पॉलिटिक्स इज लाइक अ गेम ऑफ चेस। यहां पे आप बाजी चल रहे हैं, वहां पे मात मिल रही है किसी को हजारों किलोमीटर दूर। आज की तारीख में ये देखो ना, अब सबके जो क्लोज भी हैं, जो आपस में क्लोज भी हैं, चाइना चाहता है कि ईरान की और इजराइल की खटपट चलती रहे। वहां पे ईरान क्या बोल रहा है भारत को? ईरान का जो राष्ट्रपति है मसूद पेज़ेश्कियान, वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलता है और वो कहता है कि भाई आप इस चीज को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। पेज़ेश्कियान कहता है कि न्यू दिल्ली कुड प्ले अ पार्ट इन डी-एस्केलेटिंग द मिडिल ईस्ट क्राइसिस गिवन इट्स गुड रिलेशंस विद द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। यही तो यूएस भी सोच रहा है भारत के बारे में। यार देखो, जो लड़ रहे हैं दुनिया में, भारत की दोनों तरफ से दोस्ती है। यूक्रेन में भी जाते हैं, ज़ेलेंस्की प्यार मोहब्बत से मिलता है। यहां पे दूसरी बार पुतिन से गले मिल लिए इस साल मोदी जी। पहले गए थे आई थिंक जून जुलाई में जब गए थे, फिर अभी मिल रहे हैं। पहले तो बायलैटरल के रशिया पहुंच गए वो। वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि मोदी जी हर समय नेबरहुड में जाते हैं। पिछले 2 बार प्रधानमंत्री बने, नेबरहुड में गए हैं। ये कहां रशिया पहुंच गए मोदी जी खट से। अब अमेरिका देख रहा है, अमेरिका कह रहा है चल क्या रहा है यार, ये चीजें हमारे देखिए, कोई भी सुपर पावर होगा ना दोस्तों, वो चीजें कंट्रोल करना चाहेगा। पावर तो तभी है ना जब वो कंट्रोल। यहां पे ईरान का पेज़ेश्कियान जो है, मसूद पेज़ेश्कियान, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, वो कह रहा है मोदी जी से, यार आप कुछ कर सकते हो तो, क्योंकि आपकी हमारे साथ भी बनती है, इजरायलियों के साथ भी बनती है। अब पेज़ेश्कियान क्यों कह रहा है? पेज़ेश्कियान का बाप कौन है? चाइना। चाइना चाहता है लड़ाई, चाइना चाहता है लड़ते रहो। पेज़ेश्कियान कह रहा है यार तो ये पागल है इजरायली, तो इन्होंने हिजबुल्ला का ठोक दिया बंदा, उसका नेक्स्ट चाह उसको भी ठोक दिया, तीसरे को भी ठोक दिया, और जो डेप्टी बना था वो भाग के ईरान आ गया। वो भाग गया वहां से। हिजबुल्ला वाला कहता है कि नहीं अभी भी हम नहीं लड़ती, यहूदी मारती। वो भाग के आ गया वहां से। अब देखो यहां पे इंडिया लगा हुआ है साहब दोनों जगह पीस करने में, और इस पीस का सबसे बड़ा नुकसान चाइना को होगा चाइना को नुकसान। जब चाइना को नुकसान होगा, और जब पीस एक ना एक दिन तो होना है, अमन शांति एक ना एक दिन, ये लड़ाई कभी ना कभी तो खत्म होगी यार। अब नहीं होगी तो 2025 में खत्म होगी, और जब 2025 में होगी ये लड़ाई खत्म, दोनों लड़ाइयां खत्म, तो ये प्यादे आपको शतरंज की जो बिसात है ना, वो कहां कहां पे कौन कौन सा प्यादा मिलेगा, उसके लिए चाइना तैयारी कर रहा है। चाइना चाह रहा है दोस्तों कि जब ये लड़ाई खत्म हो, लड़ाई खत्म होगी यार, ऐसा थोड़ा ना है कि ये चलती रहेगी अनंत काल तक। ये लड़ाई खत्म होगी, एज पर माई कैलकुलेशन 2025 में दोनों लड़ाइयां निपटेंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो जब ये लड़ाइयां निपटेंगी तो शतरंज की बिसात पे मोरे कहां होंगे? उस वक्त मोरे कहां पे होंगे? चाइना उसकी तैयारी कर रहा है, क्योंकि चीन को यह पता है कि जिस दिन ये लड़ाई खत्म होगी, ठीक है, जिस दिन ये लड़ाई खत्म होगी, जिस दिन ये टंटा जो है खत्म होगा, यूक्रेन रशिया का और ईरान और इजराइल का, जब ये खत्म हो जाएगा ना, तब पूरी दुनिया फिर चीन की ओर देखेगी और बोलेगी हाँ बेटा बताओ क्या कर रहे हो तुम, जरा तुमने करा क्या, जरा ये 2-3 साल जरा समझाओ हमें। फिर पूरी दुनिया इनके ऊपर चढ़ दौड़ेगी, फिर से ताइवान 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 सबकी आंखों का तारा बन जाएगा। ताइवान अभी ताइवान की कोई बात नहीं कर रहा। उस वक्त चीन ये नहीं चाहता कि ताइवान के मामले में एक पंगा हो और भारत के मामले में दूसरा पंगा हो। इसलिए अभी से ही मोदी जी से बात कर लो, अभी से ही ये बात कर लो कि ठीक है 2020 के जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे, हमारे झगड़ा शुरू होने से पहले जो था, उधर ही चलो, चुपचाप विड्रॉ कर लो, डीएस्केलेट कर लो, सब कुछ नॉर्मल कर लो, भारत के साथ सब कुछ नॉर्मल कर लो लड़ाइयां खत्म होने से पहले। क्योंकि लड़ाइयां खत्म होंगी यार, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये लड़ाइयों को खत्म होना है। और ये बात तय है क्योंकि एक एक देश, अमेरिका हो, ब्रिटानिया हो, फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सब लोगों ने सिर्फ एक बात बोली है कि हो सकता है हमारी लड़ाई रूस के साथ हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू यूक्रेन। हो सकता है आज की तारीख में दुश्मन हमारा रूस हो, लेकिन प्राइमरी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इन सारे देशों की, इंक्लूडिंग कंप्लीट नेटो, प्राइमरी सिक्योरिटी थ्रेट जो है दैट इज चाइना।
सब बोलते हैं, सबके नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन्स सिर्फ एक बात बोलते हैं कि सबसे बड़ा खतरा चीन है। चाइना की चीन से लड़ाई ना हुई हो आज तक, सबसे बड़ा खतरा चीन है, सब लोग मानते हैं, लिख के दे दिया। पार्लियामेंट्स में पेश हो गए भैया, ये सब पार्लियामेंट्स में, अलग अलग पार्लियामेंट्स में पेश हो गया ये कि हम मानते हैं कि चाइना इज द प्राइमरी थ्रेट। आपको लगता है जो अपनी पार्लियामेंट में पेश कर रहा है और ये बोल रहा है कि चाइना इज द प्राइमरी थ्रेट, वो ठोकने के लिए नहीं आएंगे चाइना को? जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे इन्होंने बढ़ा दिया, 10% था टैक्स, इन्होंने बोला 17 से लेकर 37% और बढ़ाओ, चाइनीज माल को इतना महंगा कर दो कि चाइना बेच ना पाए। ये क्या है? वॉरफेयर ही तो है यार, दिस इज ऑल वॉरफेयर ओनली। ये सब जंग है। जंग तोप और सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर और जहाज और स्पेशल फोर्सेस और इन्फेंट्री, इनके ये तो है ही जंग का हिस्सा, लेकिन जंग का हिस्सा ट्रेड भी है, जंग का हिस्सा एनर्जी भी है। यहां पे ये लोग, आपको क्या लगता है अचानक चाइना क्यों इतना उछल रहा है, रशिया क्यों इतना चल रहा है? भारत कहता है कि हमारे देशों में दोस्ती है इन देशों से, हमें क्या लेना देना है? सऊदी अरेबिया को ब्रिक्स का मेंबर बन जाओ, ईरान को बोलो ब्रिक्स का मेंबर बन जाओ, यूएई को बोलो ब्रिक्स का मेंबर बन जाओ। क्यों? क्यों? एनर्जी। एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स आई शुड से, ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, जिसमें वाटर आता है, जिसमें फूड आता है, जिसमें एनर्जी आती है, और भी कई सारी चीजें इसमें आती हैं। लेकिन अपनी एनर्जी, अब वो ब्रिक्स का हिस्सा बन गए, आपने एक और प्लेटफॉर्म में उसको अपने पास लिया है, तो ये सब खींचातानी दुनिया में चलेगी दोस्तों। और जैसा जैसा होगा मैं आपको और बताता हूँ। अभी मेरे पास लेटेस्ट रिपोर्ट्स नहीं है कि शी जिनपिंग और मोदी जी के बीच में जो मीटिंग हुई है उसका क्या बना है, लेकिन जैसे ही पता लगेगा मैं नया वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। नया वीडियो होगा, मैप पीछे रहेगा। मुझे पता है कि आप लोग अब बोलने वाले हैं कि मेजर साहब यार मैप आपका गायब हो गया। तो जैसा मैंने बताया, मैं बम्बई में हूँ, आज पहुँच जाऊँगा दिल्ली, और जो कल आपके लिए रिकॉर्ड करूँगा लेटेस्ट न्यूज़, पीछे मैप ज़रूर होगा। दोस्तों बस इतना ही था आज के लिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।